तो हेलो फ्रेंड्स। तो हमने सीजी ख़त्म कर लिया है। तो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो होता क्या है सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस? तो इन अ सिस्टम इन विच ऑल फोर्सेस लाई इन सेम प्लेन। बस यही डेफिनेशन है, लाई इन सेम प्लेन। अगर इतना भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत है। बस इसे समझना है होता क्या, इस नोन एज कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अब फोर्स तो सबको पता होगा, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सलरेशन। मतलब क्या हुआ फोर्स? आप समझिए, आप कोई बेंच है, कोई डेस्क बेंच है, क्लास में बेंच होती है, मैं उस पर बैठा हूँ या कोई भी बैठा हो तो मेरा कुछ मास होता है, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे पुल कर रही होती है, तो एम इंटू जी यही होता है फोर्स। देखिए, अब कोई भी बॉडी उसका कुछ ना कुछ तो मास ज़रूर होगा। अगर वो अर्थ पे तो उस पर पक्का ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो कोई भी बॉडी है वो हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करती है, और यह फोर्स ही होता है वो। अगर बॉडी में कहीं पे बैठ गया तो जिस सरफेस पे मैं बैठूंगा उस पर फोर्स लग रहा है, या कोई चीज़ मैंने किसी सरफेस पे रख दी तो उस सरफेस पे फोर्स लग रहा है। तो ये तो फोर्स हो गया, फोर्स की डेफिनेशन। अब ये क्या होता है सेम प्लेन? प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ टू डायमेंशनल सरफेस। मतलब क्या, कोई भी सरफेस हो बस उसका टू डायमेंशन होना चाहिए। तो अब सब डेफिनेशन को मिला के हम समझते क्या होता है सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो क्या हो गया डेफिनेशन? तो ये हो गया, मतलब किसी भी प्लेन में जितनी भी फोर्सेस हो, मतलब वो सेम प्लेन में ही होनी चाहिए। मतलब एक प्लेन कंसीडर किया मैंने, एक्स एक्स, ये मेरा एक्स प्लेन, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। अभी मेरा देखिए टू डायमेंशनल बॉडी है या टू डायमेंशनल प्लेन। ये प्लेन हो गया, एक्स और वाई प्लेन हो गया, इसको मैं एक्स वाई प्लेन बोल सकता हूँ। अब इसमें जितनी भी फोर्स हो, ये फोर्स ऐसी फोर्स या ऐसी कैसी भी फोर्स हो, ये इस सिस्टम को मैं कहूँगा सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्सेस भी हैं। फोर्स हो या फोर्सेस हो, जो भी हो फोर्स है। अब कोप्लानर है मतलब क्या, सेम प्लेन में है सब, एक्स वाई प्लेन में ही है, कोई जेड प्लेन में थोड़ी ना है। तो मतलब क्या होना चाहिए, एट अ टाइम सेम प्लेन में एक्ट करना चाहिए सब फोर्सेस। तो मैं उसको कहूँगा सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। अब प्लेन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, जेड एक्स प्लेन हो, जो भी प्लेन हो। तो कहने का क्या मतलब हो गया, जितनी भी फोर्सेस हो अगर वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही है तो मैं उस सिस्टम को क्या कह सकता हूँ, सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। अगर एक ही प्लेन में नहीं एक्ट कर रही तो मैं उसको स्पेस फोर्स बोलूँगा। मतलब वो 3D में एक्ट कर रहा है, उसका प्लेन चेंज होते रहेगा। अगर मैं अलग अलग एंगल से देखूंगा तो उसका प्लेन चेंज होते रहेगा, लेकिन इसका प्लेन चेंज नहीं होगा। आप यहाँ से देखें, यहाँ से कहीं से भी देखें, आपको एक्स वाई प्लेन में ही दिखेगी फोर्स। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो डेफिनेशन तो हो गई। अब हम देखेंगे उसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो वही हमें देखना है। तो टाइप्स का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक सिस्टम है और मेरे पास बहुत सारी फोर्स है। अब मैं फोर्स को कैसे अरेंज करूँगा, अरेंजमेंट कैसी होगी, नंबर ऑफ वेज क्या है मेरे पास। तो बेसिकली तीन ही वेज होते हैं। एक होता है कॉन्करेंट होता है, नंबर 2 पैरेलल एंड जर्नल। अब कॉन्करेंट क्या होता है, जितनी भी फोर्स हो सबका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एक्शन सेम मतलब क्या है, वो एक ही पॉइंट पे सब फोर्स एक्ट करेंगी। मतलब जितनी भी वो सिस्टम में फोर्सेस होंगी, एक दो नंबर ऑफ, कितनी भी नंबर हो, एन नंबर हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम होगा। तो यही होता है कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट यही होता है, मतलब ये पॉइंट है, देखिए ये फोर्स का भी एक्शन सेम है, इस फोर्स का भी एक्शन सेम है, इस फोर्स का भी एक्शन। अब कोई बोलेगा ये फोर्स तो नहीं है, पॉइंट ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये डायरेक्शन में जा रही है और पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे नहीं फर्क पड़ता है। हमें क्या देखना है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज अ लाइन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या है, समझिए, देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। समझिए मेरा रेक्टेंगल है, एक सरफेस है नीचे, उस पर रखा हुआ है, कोई भी एक सरफेस है उस पर रखा है। अब देखिए इसका सी जी क्या है, ये सी जी है। अब मुझे पता है डेफिनेशन से सी जी जहाँ पे पूरा मास इसका एक्ट करेगा, मतलब रेक्टेंगल का जो भी मास होगा एम इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया फोर्स, इस पॉइंट पे एक्ट करता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखें तो ये जो पूरा वेट है उसका यहाँ पे लगता है। यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मैं कंसीडर करूँगा। ये पूरी लाइन यहाँ से, ये देखिए ये फोर्स तो ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो लाइन मैं पूरी कंसीडर करूंगा। ये देखिए, तो ये यहाँ पे आया, तो मतलब ये जो मास था पूरा वो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एक्चुअली इस बीम, ये जो सरफेस है उसमें यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो यही होता है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का। तो ये मत देखिए अवे जा रहा है, अवे क्या डिफाइन, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जा रहा है, मतलब क्या टेंशन हो सकता है, इस पॉइंट के करीब आ रहा है मतलब कॉम्प्रेशन हो सकता है। लेकिन क्या लाइन ऑफ एक्शन तो सबका सेम एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन मीट करना चाहिए सबका एक ही पॉइंट पे, तो ये हम कहेंगे कॉन्करेंट है। अब नंबर 2 क्या है, पैरेलल। कॉन्करेंट तो आपने समझ लिया। पैरेलल क्या होगा, जितनी भी फोर्स होंगी एक दूसरे से पैरेलल होंगी। मतलब क्या, एक सरफेस इस पे जितनी भी फोर्स लगी होंगी,
1 2 3 4, जितनी भी फोर्स लगी होंगी सब क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, तो ये हम उसे कहेंगे पैरेलल। अब इस केस में क्या होगा, या तो आपकी पूरा सिस्टम एक बार में या तो वर्टिकल रहेगा या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब हॉरिजॉन्टल में रहूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस ले लूँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी सिस्टम में फोर्स दी रहेंगी या तो एक वर्टिकल रहेंगी या तो हॉरिजॉन्टल, सबके सब रहेंगी, तो ही पैरेलल हो सकती है। अब नंबर 3 क्या है, जर्नल, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। अब वो तो ना तो कॉन्करेंट है ना तो पैरेलल है, तो क्या होगा, जर्नल ही होगा। और ये तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या, जर्नल क्या, एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया, ये देखिए बड़ा सा एक सिस्टम है। अब इसमें फोर्स लग रही है, ये कोई यहाँ पे लग रही है, कोई यहाँ पे लग रही है, कोई यहाँ लग रहा है, कोई यहाँ लग रहा है। देखिए लाइन ऑफ एक्शन देखिए इस फोर्स का, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है। ये देखिए इसका पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है, इसका फोर्स इसका यहाँ कर रहा है और इसका यहाँ कर रहा है। तो मतलब क्या, कॉन्करेंट तो है ही नहीं, पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन, तो पैरेलल भी नहीं है। तो क्या होगा, ये जर्नल होगा। जर्नल ह्यूमन के, तो ये क्या होगा, जर्नल होगा। जर्नल का मतलब क्या, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। तो डेफिनेशन भी हो गई, टाइप्स भी हो गए, तो हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। बहुत एप्लीकेशन होता है इसका, ये बेसिक होता है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट, EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें तो मुझे पता नहीं, लेकिन सिविल एंड मैकेनिकल में बहुत यूज़ है। आप इसके, अगर आपने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया या ये टॉपिक भी छोड़ दिया, तो आप इसके आगे मैकेनिक्स में स्टैटिक का पार्ट एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। कि आगे अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपको सॉम करने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी करने नहीं आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आपका वीक रहेगा। इस और जितने भी डिजाइनिंग के पार्ट रहेंगे या जितने भी एनालिसिस के पार्ट रहेंगे वो वीक रहेंगे। एनालिसिस वीक है मतलब डिजाइनिंग आपका वीक हो ही गया आगे, क्योंकि एनालिसिस के बेस पे डिजाइनिंग होती है। तो आपको ये आना ही चाहिए, सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, या जो भी हम इसमें करेंगे। आप ये मत देखिए 2 लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन, ये टाइप्स, आपको चाहे आज ना यूज़ हो, लेकिन सिविल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100% आपको कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा। और ये एनालिसिस आपको करना ही करना है। आप सोच रहे होंगे मैकेनिक्स में छोड़ दूंगा, तो मैकेनिक्स में छोड़ेंगे तो आपको सॉम नहीं आएगा। सॉम में फिर से यही करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। सर एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आपको एनालिसिस सिखाते हैं, आपको ये सिखाते हैं सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो इसके बेस पे ही हम डिजाइनिंग करते हैं। आप देखेंगे जितने भी वो ट्रेन, रेलवे सेक्शन में जितने भी देखिए आप पोल लगे हुए होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक वायर जाती है, इससे डिजाइनिंग होता है। सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स से एनालाइज होकर डिजाइन होता है कि ये केबल कितने टेंशन होना चाहिए, इसमें कितना टेंशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे सपोर्ट देना है। आपने देखा होगा कुछ कुछ पोल्स में ये एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है, किसी में नहीं होता है। तो इसके बेस पे ही होता है कब ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, कितना एंगल रखना है, वर्टिकल रखना है, ये फिक्स करना है, ये इस वायर में कितना टेंशन देना है, इसमें कितना टेंशन देना है, उसके बेस पे डिजाइन होता है। तो अगर आपने पोल खड़ा भी कर दिया तो आपका पोल टिकेगा नहीं, कुछ दिन बाद अगर हवा ज़ोर से चली तो आपका पोल गिर जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है। इसी वजह से जब आपको सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आता ही नहीं है, एनालाइज करने आता ही नहीं है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन इसका। तो अच्छे से ये टॉपिक करिए, आगे भी आपको यूज़ होगा। बस पास होने के लिए नहीं, समझने के लिए कीजिए टॉपिक। जितना भी सम करूँगा आपको बहुत यूज़ होगा।